नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य शरणवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दोस्तों ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, ये है क्या? जो लोग इस रोग से काफ़ी ग्रस्त हैं या फिर बचपन में की गई गलती से परेशान हैं, अब उनका स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, उसमें तनाव नहीं आ रहा है और किसी किसी का वहाँ तक जाते ही संभोग करने की इच्छा होती है, उससे पहले ही जड़ जाता है, ढीलापन रहता है किसी किसी का। दोस्तों, ये समस्या आ क्यों रही है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इस पर विस्तार से बात करते हैं और आपको समझाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें जो कि स्पेशलिस्ट हो इसी का। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो 1 या 2 टैबलेट आपको देंगे, बस उसी से आप ठीक हो जाओगे 15 से 20 दिन में या 1 महीने में। अब दोस्तों, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि कम से कम 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सुबह दोपहर शाम, या 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, वो सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं केमिकल से और स्टेरॉइड से मिक्स बनी हुई होती हैं। तो ये आपकी किडनी पर, आपके फेफड़ों पर, आपके लीवर आंतों पर इफेक्ट डालते हैं और आपकी समस्या दिन ब दिन और ख़राब होती जाती है। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टरों से बचें जो ज़्यादा दवाइयाँ आपको देते हैं, सेवन कराते हैं, 6 10 गोलियाँ दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, रात को सोते समय अलग। दोस्तों, मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सही डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहा हूँ जिससे कि आप स्वस्थ हो सको और बहुत जल्द आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो सके। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर का चयन करें जो इस रोग से काफ़ी, उनको प्रैक्टिस की हो, काफ़ी नॉलेजेबल हों। तो 1 2 दवाइयाँ आपको देंगे, लिख देंगे, तो आप खाते ही आपको आराम मिलने लगे और ये 15 से 20 दिन या 1 महीने में ये रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। और किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर वैद्य से भी आप सलाह ले सकते हैं, जो वैद्य होते हैं पुराने, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? दोस्तों, ये जो ईडी शब्द दिया गया है इसको शॉर्ट में, तो ये जो संभोग करने का जो पर्याप्त समय होता है, उस समय तक न टिक पाना, पहले ही आपका विकेट गिर जाता है। जो समय होता है ना संभोग करने के लिए पर्याप्त, वो समय आप नहीं दे पा रहे हो और उससे पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो। जैसे आम भाषा में बोल देते हैं हकीम लोग कि विकेट गिर जाता है उससे पहले। तो ऐसी समस्या यदि आ रही है दोस्तों, तो कुछ लोग तो वहम में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आपको ये रोग है या नहीं है। और जिन लोगों को नपुंसकता की शिकायत है, नपुंसक हो चुके हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आती है वहीं की वहीं फिर दब जाती है, इच्छा ही नहीं होती संभोग करने की। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा और उसी नुस्खे से आप कुछ दिन लोगे तो ठीक हो जाओगे। दोस्तों, तो बनाने का तरीका मेन है कि किस तरीके से बनाना है वो आपको समझना होगा। सरल तरीके से बताऊंगा, आप अपने घर पर बना लें और लेना शुरू कर दें, आप बहुत जल्द ठीक होने लगोगे। और दोस्तों, यदि ये आपको सूट होता है और अच्छा बना लेते हो आप, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि हमें काफ़ी आराम मिला है। क्योंकि इससे होता है क्या है कि और लोग भी देखेंगे तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो दवाइयाँ मैं आज आपको बताऊंगा ना, वो बगैर पैसे खर्च किए हुए आप यूज कर सकते हो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास आइए, सलाह लीजिए, उसके बाद हमारी दवाइयाँ खाएं। हम आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे, ना ही आपसे ये कह रहे कि हमारी बताई गई दवाइयाँ आप हमारे पास आकर के तब लीजिए। दोस्तों, हम जो बता रहे हैं आप उस तरीके से दवा बना लें और लेना शुरू कर दें। यदि बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आ रही है और तनाव बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कुछ थोड़ा समय लगेगा, धैर्य के साथ
आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ अपने मेमोरी स्किल्स को दृढ़ निश्चय करें कि हाँ, इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने माइंड को सेट करें कि ये दवा इसी चीज़ के लिए है और ये हमें ठीक कर देगी। तो दोस्तों, जो माइंड है ना, सबसे पहला वही डॉक्टर होता है हमारा, वही सबसे पहले आपको ठीक करेगा। दोस्तों, पहले दवाइयाँ जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि अक्सर कर हमें ये जो स्ट्रेंथ है या जल्दी लूज हो जाता है, या फिर संभोग करने के लिए सोचने से ही ऐसा हो जाता है। किसी किसी की स्ट्रेंथ थोड़ी आती है, फिर बगैर डिस्चार्ज किए भी डाउन हो जाता है। तो ऐसी समस्या आती क्यों है दोस्तों? जब हम संभोग करने के लिए अपना माइंड सेट कर लेते हैं, अब हमें ये करना है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कहीं आप जा रहे हो, किसी कारणवश आपको डर लग रहा है या भय लग रहा है, आप चिंतित हो, आपका दिमाग किसी सोच में पड़ा हुआ है, तो भी दोस्तों ये आपकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपका टाइमिंग उससे भी कम आएगा, क्योंकि सारा जो हमारी बॉडी का एक एक अंग माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपका माइंड होगा, आपका दिमाग होगा, जिस तरीके से आप सोचोगे, उसी तरीके से पूरी बॉडी चलेगी। अब दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथ मैंने आगे किया, दोस्तों माइंड है तभी तो हाथ आगे जा रहा है। अगर दिमाग से नहीं कोई काम करूँगा मैं, तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंड को स्थिर रखें, शांत रखें, तो दोस्तों सारी चीज़ें आपकी ठीक होती जाएंगी। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये आपके पेट खराब होने की वजह से भी हो सकता है, और दोस्तों कोई गंभीर चोट लग गई हो आपके गुप्तांग पर, उसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो कुछ दवाइयाँ दोस्तों इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो बना लें और आप बना करके लेना शुरू कर दें। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको पहले दिन से ही लाभ मिलेगा। इसमें कुछ हमारी गलत आदतें भी होती हैं, वो भी इस रोग का होने का कारण होती हैं। जैसे स्मोकिंग हो गई। स्मोकिंग तो इस रोग के लिए एक बहुत ही बड़ा हैबिट है, बहुत बड़ी बुरी आदत है दोस्तों, इसे सबसे पहले छोड़ें। इसके लिए मेडिसिन भी आ रही हैं आयुर्वेदिक, और बहुत सारे डॉक्टर भी इसकी छुड़ाने की दवाइयाँ देते हैं, तो वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। और तंबाकू का सेवन हो गया दोस्तों, शराब अधिक ज़्यादा पीना, इससे दोस्तों आप एक चीज़ सोच के देखना, जब आप घबराए हुए हो तब आएगा, कोई भी आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ना ही कोई संभोग करने में आपको मजा आएगा। दोस्तों, ऐसी समस्या आपके साथ बन रही है तो आप ये चीज़ ना करें। आप तो इससे घबराएं नहीं, आप जो है अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम स्ट्रॉन्ग करें कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी कभी पेट खराब की वजह से या ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से भी दिक्कतें आ जाती हैं, ये नॉर्मल सी बात होती है। अब दोस्तों, आप बार बार यही चीज़ सोचते रहोगे और पूरा दिमाग इसी पर रखोगे, तो इससे भी परेशानी आती है। ये आपकी जो क्षमता होती है, जो निर्धारित समय जो होता है सेक्स करने का, उसमें भी गिरावट आती है। और ये जो ने मात्र 1 महीने ये जड़ी बूटियों का बना करके आप सेवन करें, आप निश्चित रूप से इस बीमारी से छुटकारा। तो सत्यानाशी की जड़, सत्यानाशी का एक इमेज मैं अपनी स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ से आप पहचान लें। 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद फूल और पीले फूल की। इसकी हमें जड़ लेनी है, कोई भी फूल की हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी जड़ लेके आएँ और अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके छाया में सुखा लें। जब ये थोड़ी सी सूख जाए फिर आप धूप में सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी आपने ये सत्यानाशी ली है, जड़ ली है, उतना ही आपको बरगद के जो फल आते हैं ना, कच्चे पके हुए नहीं लेने हैं, कुलैया सहित आप तोड़ लें। जो बरगद की कुलैया होती है ना, छोटे पेड़ की मत तोड़ना दोस्तों। ये छोटा पेड़ है और उसकी आपने कुलैया और तोड़ ली तो वो नष्ट हो जाएगा। बरगद होता है, उसकी कुलैया भी तोड़ सकते हैं। उसके छोटे छोटे फल जो आते हैं, जो उसको दबाने से वो टाइट होता है, एकदम कच्चा फल हो, वो तोड़ के लाएं, कुलैया साथ में तोड़ लें। अब बराबर मात्रा की आपको, सूखने के बाद जो सूख जाएगा, तो दोनों की बराबर मात्रा वजन कर लें
अब एकदम कूट पीस के महीन पाउडर बना लें इसको, एकदम ऐसा लगे एकदम महीन पाउडर और हाथ से फिसले, कपड़े से छानना है आपको। अब ये जो पान आता है ना, पान के पत्ते जो आते हैं उनका रस, इतना रस लें कि ये डूब जाए उसमें, ये जो आपने मिश्रण लिया है उसमें ये डूब जाए। फिर उसको आपको खरल करना है। खरल पान के पत्ते में एकदम खरल कर लिया। अब खरल करते 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 ये जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, सूख सा जाएगा। जैसे ही ये सूख सा जाए और गाढ़ा सा हो जाए तो इसमें गोलियां बनाने लायक जैसी पेस्ट सा बन जाए ये, तो आपको एक मटर के आकार की गोलियां बना करके रख लेनी है। अब दोस्तों ये मटर के आकार की जो गोलियां हैं, एक आपको सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों टाइम ये जो है गाय के दूध के साथ, थोड़ा सा दूध हो चलेगा, ले सकते हैं। यदि गाय का दूध न हो तो आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ मात्र पहले दूसरे दिन से ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा और आप एकदम स्वस्थ होने लगोगे। बस ये है कि आपको अपना दिमाग सेंटर पर रखना होगा और आपको जो सोचते रहते हो, फालतू की बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं। यदि आपका पेट खराब रहता है तो पेट खराब की कोई दवाई भी साथ में ले सकते हैं। ज़्यादा लूज मोशन रहता है तो दोस्तों बेलगिरी का जो बेलगिरी होती है ना, उसका पाउडर आता है, उसका पाउडर 100 ग्राम और 10 ग्राम उसमें जो इलायची के दाने आते हैं वो पीस मिक्स कर लें, एक एक चम्मच वो आप साथ में ले सकते हैं। तो आपका पेट भी सही रहेगा और आपका ये जो समस्या है ईडी वाली, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।